आप सभी को राधे राधे। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। आज है 21 सितंबर और 21 सितंबर 2020 के हरियाणा करंट अफेयर। इस वीडियो में प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल स्टार IQ पीडीएफ को ज्वाइन कर लेना और आप मुझे बाकी लेक्चर्स की अपडेट के लिए इन आईडीज पे फॉलो कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। कल मैंने आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा। हरियाणा सरकार ने राज्य में जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर था मेरा पानी मेरी विरासत योजना। इसी योजना के तहत इस बार हरियाणा के अंदर 8 ब्लॉक के अंदर जो चावल होता है या इसे धान की फसल कहते हैं, उसकी बजाय किसी दूसरी फसल को लगाने के लिए जो है वो 7 से 7,500 हजार रुपए जो है प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी गई थी। इसका मतलब है कि जिस भी किसान ने धान को हटा के उसकी जगह बागवानी या दूसरा कपास या कोई दूसरी फसल लगाई थी तो उसको 7,000 रुपए प्रति एकड़ देने की जो है घोषणा की गई थी हरियाणा के सरकार द्वारा। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका मतलब है कि हरियाणा का जो लेवल है, वाटर लेवल है, ग्राउंड वाटर लेवल है, वो बहुत ही नीचे जा रहा है। पिछले 5 सालों में 5 से 5.5 मीटर तक नीचे चला गया है। इस करके पानी को बचाने के लिए, भूजल को सुरक्षित रखने के लिए, भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को जो है यूं कहिएगा आप लोग एक अच्छा संवर्धन देने के लिए यह योजना शुरू की गई है। बढ़ते हैं आगे और आज का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है ऑल्सो। हरियाणा सरकार ने बिना डॉक्टर के रेफर किए गए सीधे सरकारी अस्पताल पहुंचकर कोरोना जांच कराने वालों से कितनी फीस लेने का फैसला किया है। हरियाणा सरकार ने बिना किसी डॉक्टर के अनुमति लिए या बिना किसी डॉक्टर के रेफर किए जो है कोरोना जांच कराने वाले से अभी जो है 250 रुपए से 1,600 रुपए तक की फीस लेने की घोषणा की है। इस क्वेश्चन का हमारा बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अच्छा, फीस उन्हीं से ली जाएगी जिन्हें मेडिकल जांच की जरूरत नहीं है या विदेश या दूसरे राज्यों में यात्रा के लिए, नौकरी पर जाने के लिए या शिक्षण संस्थानों में दाखिला लेने के लिए अन्य कार्यों के लिए जांच करवा रहे हैं। मतलब ऐसा है कि कोई टीचर है वो स्कूल में पढ़ाने के लिए जा रहा है, ठीक है, तो उसको पहले क्या अपने कोरोना की रिपोर्ट उसके पास में चाहिए, तो उनकी जांच के लिए मतलब उनको अब डॉक्टर से रेफर होना जरूरी थोड़ा ना, वो बेसिकली टेस्ट ही करवाने जा रहे हैं या विदेश जा रहे हैं तो एयरपोर्ट पे कोरोना का जो टेस्ट वो मांगेंगे, या किसी और राज्य में यात्रा करने के लिए जा रहे हैं तो कुछ हद तक किसी स्टेट ने जैसे है नियम बना रखे हैं, जैसे कर्नाटका में एंटर करते हैं उससे पहले जो है वो कोरोना की रिपोर्ट देखते हैं कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ऐसे लोगों से 250 से 1,600 रुपए तक का जो है वो चार्ज लिया जाएगा। प्राइवेट अस्पतालों में जांच करवा सकते हैं और के अलावा जो आपके सिविल हॉस्पिटल है, सरकारी अस्पताल है, वहां पे भी जांच जो है करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा है कि जो दूसरे प्रदेशों के हैं, यानी कि एग्जांपल से पंजाब हुआ या कर्नाटक हुआ या आपका मध्य प्रदेश हुआ, वहां के प्राइवेट हॉस्पिटल अपने लेवल पे ही जो है चार्ज ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हरियाणा में ये रूल है तो बाकी किसी और राज्यों के अंदर भी ये रूल होगा। अच्छा, ये रूल बनाया किसने है? ये बनाया हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने, ठीक है। तो ये बात आप जो है याद कर लीजिएगा। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा, हरियाणा के कितने जिलों में 183 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों का नवीनीकरण करने का फैसला लिया गया है। हरियाणा के अंदर 15 जिलों के अंदर जो है वो सड़कों का नवीनीकरण करने के लिए जो है रिन्यू करने के लिए रोड्स को या यूं कहिएगा रिकारपेट करने के लिए 183 करोड़ का फैसला लिया है 15 जिलों के लिए। कौन से डिपार्टमेंट ने लिया है सर? लोक निर्माण भवन और सड़क विभाग ने, ठीक है। और तकरीबन 63 सड़कों की मरम्मत की जाएगी, ठीक है, रिकारपेट किया जाएगा 63 सड़कों को। यह जानकारी दी किसने है? हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने, ठीक है। अच्छा सर, ये 15 जिले जो है ये है कौन कौन से? सबसे पहला है सोनीपत। सोनीपत में 35 करोड़ रुपए की लागत से 10 सड़कों का मरम्मत कार्य होगा यानी कि रिकारपेटिंग होगी। फतेहाबाद के अंदर 20 करोड़ से जो है सड़कों का रिकारपेट किया जाएगा और रोहतक के अंदर जो है 25 करोड़ की लागत से, झज्जर के अंदर तकरीबन 1.41 या 1.5 करोड़ की लागत से, और उसके अलावा जो है करनाल के अंदर 12 करोड़ हुआ, भिवानी के अंदर 37 करोड़, कैथल के अंदर 21 करोड़, ठीक है, हिसार के अंदर तकरीबन 7 करोड़, पानीपत में 9 करोड़, यमुनानगर में 6 करोड़ और पंचकुला के अंदर जो है आपका 9 करोड़ की लागत से जो है वो सड़क सुधार की जाएगी। चारों जिलों के अंदर 3-3 सड़कें मरम्मत, इन चारों के अंदर जो है 3-3 सड़कें जो है उनको रिकारपेट किया जाएगा। इसके अलावा सिरसा है उसमें 9 करोड़, पलवल में 2.73 और जींद में 3 करोड़ और अंबाला में 1.21 करोड़, ठीक है। तो इन सभी में एक एक सड़क है उनको रिकारपेट किया जाएगा। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। और हरियाणा के उप मुख्यमंत्री उचाना कला से जीते हुए हैं, इनके पास में ये डिपार्टमेंट है जैसे रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट है, एक्साइज टैक्सेशन है, डेवलपमेंट एंड पंचायत है, इंडस्ट्रीज है, पब्लिक वर्क्स है, फूड एंड सिविल्स है,
लेबर है, सिविल एविएशन है, ये डिपार्टमेंट इन्हीं के ही पास में है। हाल ही में किस संस्थान ने पशुओं के जन्म लेने के तुरंत बाद ही हष्ट पुष्ट और दुधारू होने का पता लगाने के लिए एक विशेष प्रकार की चिप तैयार की है? अब ऐसा होगा कि पशु का जैसे बछड़ा है या बछड़ी है या भैंस का पाडा है, पाडी है, जो भी ये जन्म लेते हैं, तो जन्म लेने के तुरंत बाद में या 1-2 दिन के बाद में उनको चेक करके बताया जा सकता है कि आने वाले टाइम में ये कितना हष्ट पुष्ट रहेगा, कितना ये दूध देने वाला होगा। ठीक है, इसके लिए एक स्पेशल चिप तैयार की है। किसने तैयार की है? ये भारतीय जैव प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद और करनाल के राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान ने। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का बी आंसर और सी आंसर दोनों ही रहेंगे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हैदराबाद और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल जेनेटिक्स ऑफ करनाल, इन दोनों ने ही मिलकर जो है ये चिप तैयार की है। ये बात आप याद कर लीजिएगा। अब क्या होगा कि जन्म लेने के 1 या 2 दिन के बाद ही दुधारू पशु का हष्ट पुष्ट होना या उसके वो कितना दूध देगा, ये सारा जो है चेक किया जा सकता है। ऑनलाइन पढ़ाई करने वाले स्कूली बच्चों में मायोपिया की बीमारी 15 से 16% से बढ़ के कितने प्रतिशत हो गई है? तो ये हो गई है भाई अब 40%। करवा लो तुम ऑनलाइन पढ़ाई। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि मायोपिया क्या होता है। कभी आपने दूर दृष्टि, निकट दृष्टि ऐसा कुछ सुना होगा? आप मुझे कमेंट में लिखिएगा, तब तक मैं आपको समझाता हूं कि ये 40% तक बढ़ तो गई है, लेकिन इसका कारण क्या रहा है। आप सभी को पता है कि बच्चे स्मार्टफोन पे पढ़ाई कर रहे हैं या लैपटॉप पे पढ़ाई कर रहे हैं या कोई गेमिंग गैजेट्स का यूज कर रहे हैं, तो सारा टाइम इसके पास ही रहते हैं, तो बहुत ज्यादा दूर तक तो नहीं देखते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि जब हम लोग किसी मोबाइल स्क्रीन या लैपटॉप स्क्रीन को देख रहे होते हैं ना, तो हमारी आंखों की सिलेरी मसल्स जो होती है, यानी कि दूर देखने में जो सहायक मांसपेशी होती है ना, वो काम करना खत्म कर देती है। मतलब हम लोग पास ही पास देख रहे होते हैं, दूर तो देखते ही नहीं है। और लेमार्क की एक थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, उसका सिद्धांत यही कहता है कि जिन अंगों का हम लोग यूज नहीं करते ना, वो धीरे धीरे काम करना या यूं कहिएगा अपने प्रयोग में आना बंद कर देते हैं, खत्म हो जाते हैं। ठीक है, कभी हमारे पूंछ हुआ करती थी, लेकिन उसका यूज नहीं रहा हमारा, तो वो बंद होगी, अभी वो खत्म ही होगी आना। ठीक है, बंदर का यूज है पूंछ का, क्योंकि उसका बैलेंस बनाती है शरीर का, वो हमारा बैलेंस है, वो हाथ बनाने लग गए। तो ऐसे ही सिलेरी मसल जो है वो काम करना खत्म कर देती है, क्योंकि सिलेरी मसल हमें दूर दिखाने में काम करती है। हम लोग लैपटॉप मोबाइल में एक ही जगह पे आंखें गड़ाए रखते हैं, बिल्कुल पास ही पास रखते हैं आंखें, इस वजह से धीरे धीरे मायोपिया की बीमारी जो है वो बढ़ रही है। ठीक है, हाल ही में शिक्षा विभाग द्वारा किए गए नए सर्वे के अनुसार कितने लाख पेरेंट्स ऐसे हैं जो कि स्कूल खोलने के पक्ष में हैं? तो ये स्कूल खोलने के पक्ष में है 1.14 लाख पेरेंट्स। ठीक है, डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक है। कह रहे हैं टिंगरों से परेशान हो गए, जल्दी निकालो इन्हें घर से बाहर। ठीक है, खा गए दुख देके, ये ऐसे ही कहते हैं घर वाले। ठीक है, मुझे भी कहते हैं, तुम्हें भी कहते होंगे पक्का। कोरोना के कारण पिछले 6 महीने से बंद है सारे स्कूल, प्राइवेट स्कूल A to Z सब बंद है। तो अभी सर्वे करवाया गया दोबारा खोलने के लिए, तो तकरीबन जो है 1.14 लाख लोग कहते हैं कि हाँ भी बिल्कुल स्कूल खुल जाने चाहिए, सारे बच्चे चले जाने चाहिए। ठीक है, और तकरीबन 22,000 ऐसे हैं जो स्कूल खोलने के पक्ष में नहीं है। इन्हें तो आप लोग नेग्लेक्ट ही कर सकते हो। ठीक है, आप PDF फाइल में पढ़ लेना, ये सभी जिलों के अंदर जो है ये आंकड़ा था। आगे बढ़ते हैं तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब और चंडीगढ़ में कितने लोग ओवरवेट पाए गए हैं? पाएंगे ही ओवरवेट, खाली बैठे हैं बना बना के। स्टार्टिंग में जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो भाई किसने जलेबी बनाई, किसी ने रसगुल्ले बनाए, किसी ने गुलाब जामुन बनाए, हर दिन मतलब भर दिए थे स्टेटस को जबरदस्त तरीके से, जैसे सारे के सारे शेफ अभी बन गए होंगे। तो खाया मीठा इतना, चीनी खाएंगे तो क्या होता है कि फैट बढ़ता है, इंसुलिन बढ़ता है शरीर के अंदर, उसके वजह जो है हमारे शरीर में फैट बढ़ता है। तो आप कोशिश कीजिएगा चीनी कम से कम खाने की, गुड़ खाइएगा उसकी जगह पे, अगर मोटा नहीं होना चाहते तो अभी रिपोर्ट जो आई है उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पता लगा है कि 40% लोग जो है वो ओवरवेट पाए गए हैं पंजाब और चंडीगढ़ के अंदर। ठीक है, बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा, यूं तौंद निकल गई भाई सभी की। ठीक है, द इंडियन रेगुलेटरी बॉडी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके मुताबिक विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है खाना बनाने के मामले में प्रयोग होने वाले खाद्य तेल में 2% तक ट्रांस फैट की जो है उसकी कैपिंग की जानी चाहिए। लेकिन लोग तो क्या करते हैं, बर्गर खाते हैं, फलाना ढिमकाना ऐसी चीजें खाते हैं उबला हुआ, तो सीधा सीधा तेल ही अंदर लेते हैं, फैट ही अंदर लेते हैं, वो जाके पेट में ही जमा होगा और तो कहाँ होगा। ठीक है, फिर कहते हैं कि हमारा पेट बड़ा हो गया, पेट मोटा हो गया। ठीक है, हमारा मोटापा आ गया, तो पड़ोसी थोड़ा ना चिपका के गए हैं, हमने खुद नहीं चिपकाया है तो। ठीक है, और तो क्या करें। और पूरे देश के अंदर पंजाब एक ऐसा राज्य है जहां पे लोगों में सबसे ज्यादा ट्रांस फैट है। ठीक है, ये भी बात आप साथ के साथ याद कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हरियाणा में खेलों के विकास एवं उत्साह बढ़ाने हेतु कौन सी योजना शुरू की गई है?
तो खेलों के अंदर डेवलपमेंट हो और लोग जो है प्रोत्साहित हो खेलों की तरफ, इसके लिए एक योजना शुरू की गई है, खेलो इंडिया लघु केंद्र योजना। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। इस कार्यक्रम के अंदर क्या होगा, खेल मंत्रालय और द्वारा खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत जो ग्राउंड लेवल पर खेलों के विकास के लिए जो है ये योजना शुरू की गई है, ऐसा प्रोत्साहन भी करेंगे वो। यहाँ पे क्या है कि छोटी मोटी ऐसी संस्था को ये कार्य सौंपे जाएंगे जिसने पिछले 5 सालों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए कार्य किया हो। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय या पूर्व चैंपियन खिलाड़ी इस योजना के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित जितने भी आपके रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग आवेदन कर सकता है और अपने लिए एक छोटा सा सेंटर खोल सकता है अपने जिले के अंदर या अपने जो है कस्बे के अंदर। और इस योजना के अंदर जो है 14 ओलंपिक खेल शामिल किए गए हैं और खेलो इंडिया लघु केंद्र को भारत सरकार द्वारा 4 वर्षों के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी और चयनित खेलो इंडिया लघु केंद्र को 5 लाख रुपए तक की राशि दी जाएगी खेल के रखरखाव के लिए, यानी कि मैदान होता है उसको रखरखाव के लिए, खेल वो वैसा ही बना रहे, बच्चों को ट्रेनिंग प्रॉपर मिलती रहे, ठीक है। और इन योजनाओं का संचालन करेंगे सभी के सभी पूर्व चैंपियंस के माध्यम से किया जाएगा, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखनी है सारी की सारी। हरियाणा के विश्वविद्यालय और कॉलेजों की रैंकिंग और मूल्यांकन करने से लेकर अब इनकी स्वायत्तता की सुरक्षा के तमाम मुद्दों पर कौन काम करेगा। तो देखो, हरियाणा विश्वविद्यालय के कॉलेज की रैंकिंग और बाकी जितने भी आपकी सुरक्षा के मुद्दे होते हैं उनकी रैंकिंग कौन करेगा, उन पे काम कौन करेगा, हरियाणा राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद जो है ये काम करने वाला होगा। देखिएगा, अक्सर क्या होता है, अक्सर ये देखा गया कि जितने भी आपके काम होते हैं, जैसे कि कोई पाठ्यक्रम होता है हमारा या सिलेबस होता है, वो कई सालों तक बदलता नहीं है, जिसके कारण क्या होता है जितने भी स्टूडेंट है वो नई चीजों से अपडेट नहीं हो पाते हैं, स्किल नहीं सीख पाते हैं। लेकिन अब उच्चतर शिक्षा विभाग क्या करेगा कि जितना भी चेंज हो रहा है जमाने के अंदर, जैसे मान लेते हैं कि कंप्यूटर में प्रोसेसर 8085 पढ़ा रहे हैं, लेकिन जबकि आ गया कोर i7, अब कोर i7 के बारे में किसी को नहीं पता या एआई के बारे में नहीं पता, तो इसको अपडेट करेंगे इसी तरीके से ये, ताकि कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाई कर रहे या जितने भी रिसर्च फेलोज हैं उन सभी के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ सके। और सरकार ने हरियाणा उच्चतर शिक्षा विभाग की शक्तियां बढ़ा दी है, हरियाणा अधिनियम 4 पारित कर दिया है और 11 बड़े काम सौंप दिए हैं उच्चतर शिक्षा विभाग को, ताकि जो है कॉलेजों की रैंकिंग वगैरह जो है वो की जा सके। यूं कहिएगा मतलब अपडेट रहने के लिए ये काम है सारा का सारा, ताकि एजुकेशन का सिलेबस जो है वो जैसे जैसे अपडेट आए वैसे वैसे बच्चों को भी अपडेट मिल सके। हाल ही में हरियाणा में क्राइम ट्रेस करने के लिए कितने जिलों में सर्वे करवाया गया है। क्राइम को ट्रेस करने के लिए अभी हाल ही में 3 जिलों के अंदर जो है वो सर्वे करवाया गया है। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये सर्वे करवाया किसने है? आईजी है करनाल की भारती अरोड़ा, उन्होंने करनाल, पानीपत और कैथल जिले के अंदर जो है वो सर्वे करवाया है। और इस सर्वे में पता क्या लगा, इस सर्वे में ये खुलासा हुआ है भाई कि क्राइम के लिए जो 3 जिले हैं उसमें 74.1% लोग जो है थर्ड डिग्री के पक्ष में हैं, 25.9% विरोध में है और 28.7% पुलिस से आज भी डरते हैं। ठीक है, मतलब पुलिस का वो पुराना रवैये से आज भी लोग डरते हैं। इनसे सवाल पूछा गया कि पुलिस का बिहेव कैसा है, तो कहा नहीं, बहुत अच्छा बिहेव नहीं है। इस सर्वे में तकरीबन जो है टोटल 1179 लोगों ने हिस्सा लिया था और 72% के आसपास पुरुषों ने, 27% के आसपास महिलाओं ने। ठीक है, सर्वे में पूछा कि पुलिस से आप कैसा महसूस कर रहे हो, तो इस सवाल पे 39% लोग कहते हैं या 40% के आसपास लोग कहते हैं कि बहुत ही नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। 27% लोग कहते हैं कि ना ठीक ठाक ही है और 16% तो कहते हैं ना जमा ही बेकार है। किस योजना के तहत जिला महेंद्रगढ़ के सभी 346 गांवों में फाइबर केबल बिछाने तथा हार्डवेयर का कार्य लगभग पूरा कर दिया गया है? तो यह पूरा किया गया है ई ग्राम स्वराज योजना के तहत। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अच्छा, आप सभी को मैं बता देता हूं, ई ग्राम स्वराज योजना भारत के अंदर पंचायती राज दिवस के ऊपर 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। इस दिन पूरे भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे लॉन्च की थी। ठीक है, इस योजना का काम है कि भारत के जितने भी राज्य हैं और उन राज्यों के जितने भी गांव हैं वहां पे ऑप्टिकल फाइबर केबल पहुंचे और इंटरनेट पहुंचे। और ये इंटरनेट जो है शुरुआती तौर पे कॉमन सर्विस सेंटर है, हर गांव के अंदर सरकारी संस्थान है, सरकारी स्कूल है, अस्पताल है, आंगनवाड़ी केंद्र है, ग्राम सचिवालय है, डाकघर है, इनको 1 साल तक इंटरनेट फ्री दिया जाएगा। और आम पब्लिक चाहती है तो वहां से थोड़ा सा चार्ज देके ही, बिल्कुल ही मात्र चार्ज देके अपने घरों में भी ऑप्टिकल फाइबर केबल लगा के इंटरनेट ले सकते हैं वो। और इस योजना को अभी हाल ही में 21 सितंबर को, यानी कि आज ही के दिन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में भी लॉन्च करेंगे।
इतनी बात आपको याद रखनी है। इतने ही थे आज के करंट अफेयर। और आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल द्वारा जिंदल स्टेनलेस स्टील हिसार लिमिटेड को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? स्टील किंग अवार्ड, विश्व गार्डर अवार्ड, विश्व इंडस्ट्री डेवलपमेंट अवार्ड, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार 2020 मेरिट। बताइए विस्तार से आप लोग इसके बारे में, जितना ज्यादा आपको पता है। हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में। धन्यवाद।